हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। मैं आपके लिए आज फिर एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं। कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। ये उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो प्रवचन और उपदेश देने का कार्य अभी भी लगातार कर रहे थे, जिसके लिए शहर से गांव, गांव से दूसरे गांव और गांव से शहर आना जाना किया करते थे। एक दफ़ा वो गांव से निकले दूसरे गांव में जाने के लिए, लेकिन गांव बहुत दूर था। जैसे ही वो निकले अपने दोस्त आनंद के साथ, तो काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद भी गांव दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनके शिष्य आनंद बोले, भगवान अभी कितनी दूर जाना है? भगवान बुद्ध बोले कि चलते हैं, रास्ता है, आगे आ जाएगा गांव। वैसे ही वो फिर धीरे धीरे चलते गए। काफ़ी थक चुके थे क्योंकि उम्र भी काफ़ी थी। आनंद को सामने एक आदमी दिखाई दिया और बोले, भगवान इस आदमी से पूछें कि वो गांव कितनी दूर है। भगवान बुद्ध ने बहुत धीमे से कहा, ठीक है, पूछ लेते हैं। आनंद ने उस आदमी को पूछा, भाई साहब इस रास्ते पर आने वाला गांव अभी कितनी दूर है? वो आदमी ने बोला कि अब काफ़ी दूर आ चुके हैं, बस कुछ दूर और है, यही होगा कोई 2 किलोमीटर। भगवान बुद्ध उस आदमी को देखकर मुस्कुराए। वो आदमी भी भगवान बुद्ध को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। आनंद को लगा कि अब इतने थक चुके हैं और ये लोग फिर भी मुस्कुराए जा रहे हैं। तो उस आदमी की बात सुनकर भगवान बुद्ध और उनके शिष्य आनंद रास्ते में आगे बढ़ गए। चलते चलते वो दोनों और भी थक चुके थे। तभी सामने एक महिला दिखाई दी और आनंद ने उस महिला से पूछा, अम्मा आगे आने वाला गांव अभी कितनी दूर है? अम्मा बोली, आप लोग काफ़ी चल कर आए हैं, बस थोड़ी दूर और है, ये तो है। आनंद ने बोला, फिर भी कितना होगा? बोली, यही कोई 2 किलोमीटर। भगवान बुद्ध उस महिला को देखकर हल्के से हंसे। महिला भी भगवान बुद्ध को देखकर हल्की सी हंसी और महिला की बात सुनकर दोनों आगे बढ़ गए। चलते चलते वो दोनों इतने थक चुके थे कि उनका शरीर जवाब दे रहा था। फिर से उनको एक आदमी दिखा। आनंद ने पूछा, भगवान क्या इससे भी पूछ लें? भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ हाँ, पूछ लो। तभी आनंद ने उस आदमी से पूछा, भाई साहब आगे आने वाला गांव अभी कितनी दूर बचा है? वह आदमी बोला, आप लोग बड़ी लंबी दूरी तय करके आए हैं, बस थोड़ा और दूरी चल लो, वो गांव आ ही जाएगा, ये रहा थोड़ी दूर। उसने भी लगभग 2 किलोमीटर की दूरी बताते हुए उनको आगे बढ़ने को कहा। कुछ दूर चलते ही आनंद ने भगवान बुद्ध को बोला कि भगवान बुद्ध अब मुझसे चला नहीं जा रहा, हम बहुत दूर आ चुके हैं और शरीर भी थक चुका है और लोग बोल रहे हैं कि ये रहा। तभी भगवान बुद्ध
आनंद की बात पे हंसे, मुस्कुराए, बोले कि इन 3 लोगों ने हमें 6 किलोमीटर दूरी तय कराई है। जब हम पहले आदमी से मिले तो उन्होंने कहा यही तो है 2 किलोमीटर। हम 2 किलोमीटर आगे बढ़े, फिर उस महिला ने बोला कि यही है 2 किलोमीटर। फिर अभी इस आदमी ने भी 2 किलोमीटर बोला। इस तरह हम इनकी मदद से 6 किलोमीटर दूरी तय किए कर चुके हैं। हाँ, थकान तो मुझे भी है। चलो, वो सामने पेड़ है, काफ़ी छाया भी है, वहीं बैठते हैं, जलपान करते हैं और रात भी यहीं रुकेंगे। कल सुबह आराम से अपनी मंजिल की तरफ हम चल पड़ेंगे। वहाँ रुककर भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, मैं इस गांव में पहले भी आ चुका हूँ। मुझे पता है ये गांव बहुत दूर है, लगभग 25 किलोमीटर, लेकिन हमें अपनी मंजिल तक जाना है। हमें थकना भी है, लेकिन थकने की वजह से अपनी मंजिल को खोना नहीं है। हमें अपनी मंजिल पर लगातार आगे बढ़ना है। और इसी तरह जिस तरह से हमें इन 3 लोगों ने मोटिवेट किया, हमें भी लोगों को हमेशा मोटिवेट करना है, खुद भी मोटिवेट रहना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। भगवान बुद्ध के ने जो मंजिल तय करने की बात कही, मोटिवेट रहने की बात कही, दूसरों को मोटिवेट करने की बात कही, ये हमारे जीवन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और हमें भी इस तरह की चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हम खुद भी मोटिवेट रह सकें और दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें। इसी तरह हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहें। हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।